तो फाइनली आज का मंडे का एपिसोड खत्म हो चुका और आज के मंडे का एपिसोड में जो कुछ भी हमें देखने को मिला सबका रिजल्ट निकले सामने आ चुका। तो आपको हाईलाइट्स देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रिया रिप्ली से। तो रिया रिप्ली किक ऑफ करते नजर आती है आज के मंडे की शुरुआत में। तो मंडे नाइट की शुरुआत करती है और कहते हैं डॉटी डोम के बारे में बात कर लेते हैं। डॉटी डोम ने जो किया वो गलत किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। इतने में भाई लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरो आए थे, दोनों जने मिलकर के रिया रिप्ली को मतलब भड़काने ले जाते हैं। वो रिया रिप्ली को कहती है लिव मॉर्गन की अब डॉटी डोम मेरा हो चुका है। डॉटी डोम से पूछ लो तुम किसके साथ जाना चाहते हो। तो वो लिव मॉर्गन कहती है कि अल्ले तुम आप बात कर लो डॉटी डोम से। डॉटी डोम कुछ बोलने की कोशिश करते तो ऑडियंस मतलब कि वो उनको बोलने का मौका नहीं देती। तो ऑडियंस का मतलब चुप कराने के लिए मॉर्गन कहते हैं कि एक बार इस बंदे को बोलने दो प्लीज़, तुम लोग चुप हो जाओ सब लोग। तो उसके बाद सब लोग चुप हो जाते एक बार के लिए और डॉटी डोम को बोलने का मौका मिलता है। डॉटी डोम बोलते हैं कि रिया रिप्ली तुम्हारे पास जब मैं था तो मैं बहुत तंग था और मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा कि आज मैंने क्यों तुम्हें मतलब कि समर स्लैम के अंदर छोड़ दिया एंड मैं लिव मॉर्गन के पास क्यों आ गया। डोमिनिक मिस्टेरो ने कहा कि लिव मॉर्गन ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है रे मिस्टेरो को हराने में जो तुम कभी नहीं कर पाई। उसके बाद रिया रिप्ली जवाब देते हुए मतलब कहती है डोमिनिक मिस्टेरो को कि मेरी बात सुनो, मैं इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कभी किया रे मिस्टेरो को हराने में क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम रे मिस्टेरो अपने फादर को खुद अपने दम पे हराओ, ना कि मेरी मदद से। करने को तो मैं कर देती लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपने दम पे रे मिस्टेरो को हराओ। तो भाई इतना ही सुनते ही उसके बाद कहती है लिव मॉर्गन कि तुम 2 मिनट चुप रहो। रिप्ली से कहते हैं लिव मॉर्गन कि तुमसे मैंने सब कुछ छीन लिया, चाहे वो तुम्हारा वुमेन्स बॉलीवुड चैंपियनशिप हो, तुम्हारा डोम हो या फिर तुम्हारा जजमेंट डे मेंबरशिप हो, वो सब कुछ मैंने तुमसे छीन लिया, तुम अकेली रह चुकी हो। बाद में रिया रिप्ली का जवाब होता है। रिया रिप्ली कहती है कि तुम्हारी यही गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने मुझे अकेला समझ लिया। पीछे से भाई डेमन प्रीस्ट आकर अटैक करना शुरू हुआ डोमिनिक मिस्टेरो के ऊपर और जो लिव मॉर्गन होती है वो डर के भाग जाती है। और उसके बाद होता है कोई डोमिनिक मिस्टेरो की बहुत गंदी तरीके से धुलाई करते हैं। यहाँ पे लिव मॉर्गन ने बचाने की कोशिश की डोमिनिक मिस्टेरो को लेकिन नहीं बचा पाई। डेमन प्रीस्ट पीटते पीटते रिंग की तरफ ले जाते हैं, रिंग के अंदर पीटना शुरू करते हैं डोमिनिक मिस्टेरो को। उसके बाद कार्लिटो आते हैं। तो कार्लिटो का मैच पहले से एडवर्टाइज था डेमिन प्रीस्ट के साथ। डेमिन प्रीस्ट के साथ इनका मैच हमें स्टार्ट होता नजर आता है। उसके बाद अच्छा खासा मैच चल रहा था। डेमिन प्रीस्ट ने साउथ अफ्रीका में लगा के 1 2 3 पिन किया और कार्लिटो को हराया एंडिंग। और लिव मॉर्गन, जेडी मैकडोनाल्ड, फिन बैलर आकर अटैक करना शुरू करते हैं। डोमिनिक मिस्टेरो भी आकर अटैक करना शुरू करते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर। डेमिन प्रीस्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए हैवी होते हैं लेकिन पीछे से रिया रिप्ली को देख करके सब जने भाग जाते हैं। कार्लिटो जरा समझाने के लिए रिया रिप्ली को, कार्लिटो आते हैं समझाने के लिए रिया रिप्ली को, लेकिन रिया रिप्ली धुलाई करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे कार्लिटो की। उसके बाद बीच रिंग में फंसे रहते हैं यहाँ पे हमारे फिन बैलर बीच में रिंग में फंसे होते हैं। तो भाई यहाँ में डेनिस ने अटैक किया फिन बैलर के ऊपर। उसके बाद सुपर किक कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे सुपर किक मतलब मिस हो जाता है। यानी कि जो जेडी मैकडोनाल्ड होते हैं, जेडी मैकडोनाल्ड के फेस पे आए थे, पता नहीं एकदम से कहाँ से बनता है उड़ के आ गया बीच में और सुपर किक खा लिया उसने। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट एंड जो रिया रिप्ली दोनों जने गले मिलकर मतलब सेलिब्रेशन बना रहे होते हैं। उतने में भाई पीछे से मतलब टॉप रोप पे जंप मार होते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टेरो गर्दन पकड़ लिया है यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट ने और डेमिन प्रीस्ट ने भाई साउथ अफ्रीका लगाने की। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरो को छोड़ा एक पंच मार के। तो रिया रिप्ली ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया, किक मारा। उसके बाद अपना रैप्टर लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरो को, लेकिन लिव मॉर्गन किसी तरह से बचा लेती है यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरो को। तो उसके बाद जो होती है यहाँ पे रिया रिप्ली एंड दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में। बैस इन बर्लिन के लिए मिक्स टैग टीम मैच भी अनाउंस हो चुका है डोलेडी की तरफ से। डोमिनिक मिस्टेरो एंड अपने लिव मॉर्गन एंड दूसरी तरफ डेमिन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली दोनों का मतलब मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिला चारों के बीच में। एंड ये बैस इन बर्लिन के अंदर आपको देखने को मिला। डोलेडी ने इस मैच को कंफर्म कर दिया पूरी तरह से। हमें देखने को मिलता है ऑडी जोन्स देखने को मिलता है इन रिंग एक्शन के अंदर। हमें एक मैच देखने को मिलता है ऑडी जोन्स का। ऑडी जोन्स ने उस मैच के अंदर आराम से मतलब विक्ट्री हासिल कर ली। उनका मतलब सेकंड मंडे नाइट रो था तो उसके अंदर आराम से विक्ट्री हासिल कर ली हमारे ऑडी जोन्स ने। नेक्स्ट में न्यू डे एंड ऑडी जोन्स का साथ में सेगमेंट देखने को मिलता है जो सेलिब्रेशन कर रहे थे तीनों जने उसमें। उसके बाद कैरन क्रोस आते हैं फाइनल टेस्टमेंट के साथ। वो कहते हैं कि तुम मतलब कि जो कोफी किंगस्टन है वो मतलब गेम पा रहा है यहाँ पे हमारे एक्जेवियर वुड्स के साथ, क्योंकि एक्जेवियर वुड्स को धोखा देने वाला है। बिगी को इन्होंने रिप्लेस किया ऑडी जोन्स के लेकर आने के बाद। तो बिगी को कहीं ना कहीं इन्होंने न्यू डे से बाहर निकाल दिया कोफी किंगस्टन, जो कि गलत बात है। उसके बाद जो होता है कैरन क्रॉस मतलब इनके बीच में फूट डालने की कोशिश करता है। बाद में एक्जेवियर वुड्स कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो भाई कैरन क्रॉस, तुम मतलब थकते नहीं होगे तुम लोग आग लगाने के, मतलब कितने बार तुमने कोशिश की आग लगाने की न्यू डे के बीच में, लेकिन हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो, हम अभी भी एक साथ हैं। और क्यों ना एक बार टैग टीम मैच हो जाए। एक्जेवियर वुड्स ने पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि टैग टीम मैच होने वाला है। फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस देखने को मिलेगा न्यू डे के बीच में। नेक्स्ट टाइम मैच में देखने को मिलता है ओटिस बनाम मतलब कि टैग टीम मैच देखने को मिलता है ओटिस बनाम दी अमेरिकन मेड्स के बीच मैच हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट। तो इस मैच के अंदर कैटरपिलर भी हमें देखने को मिलता है हमारे ओटिस की तरफ से। लेकिन इस मैच के अंदर जो हमारी IV9 है उन्होंने मतलब कि जो ओटिस की साथी हैं जो फीमेल रेसलर है उनको मतलब कि इंटरप्ट कर दिया, उनको पिटाई शुरू कर दी जिससे कि ओटिस का ध्यान चला था। उसके बाद में जो ओटिस के जो साथी होते हैं मतलब कि वो अकेले रहते हैं रिंग के अंदर, रोड़ों के सारे अमेरिकन मेड्स ने पिन कर दिया, उस मैच के अंदर विक्ट्री कर ली और IV9 की वजह से इस मैच के अंदर विक्ट्री कर ली हमारे अमेरिकन मेड्स। नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच। और
और आपको बता दूं कि इसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं, क्योंकि भाई जो हमारी करंट टाइम की जो चैंपियंस है, हमारी टैग टीम चैंपियंस, वुमेन टैग टीम चैंपियंस, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया इन दोनों प्रतिद्वंदियों के ऊपर। तो भाई इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो भाई आप बातें उठने लगे कि ये मैच जो है ट्रिपल टैग टीम मैच, ट्रिपल थ्रेड में टैग टीम मैच की तरफ जाएगा और ये देखने को मिल सकता है हमें ट्रिपल टैग टीम मैच, क्योंकि बीच में इंटरफेरेंस किया टैग टीम ने, तो एडम पेज कुछ एक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारे एक R-Truth एंड ऑसम ट्रूथ का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ की ऑसम ट्रूथ मतलब बैठे होते हैं, मतलब दी मिज बैठे होते हैं और जो R-Truth आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक मतलब मैच कंफर्म कराया एडम पेज को क्या करके, कौन सा मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच करवाया ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ। तो भाई जो हमारे दी मिज होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं ये देखो ऑफिशियल पोस्टर R-Truth कहते हैं। बाद में देखने को मिलता है कि जो R-Truth ने मैच कंफर्म कराया वो कराया ब्रॉन्सन रीड बनाम दी मिज का। तो दी मिज वो होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं, कहते तुम्हें दिखता नहीं है कोई ब्रॉन ब्रेकर नहीं बल्कि ये तो हमारे ब्रॉन्सन रीड है। तो ब्रॉन्सन रीड को देख करके भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे दी मिज देखने को मिलता है कि जो हमारे रैंडी ऑर्टन होते हैं, रैंडी ऑर्टन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दी मिज को कहते हैं कि भाई तुम कर सकते हो, तुम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हो, तुम मतलब और भी अचीवमेंट हासिल किए हैं, तुमने रेसलमेनिया के अंदर मैच से लड़े हैं, तुम जॉनसना को हरा चुके हो, तो तुम डरते क्यों, ब्रॉन्सन रीड से जाकर मतलब उसको फाइट करो, उससे उसको मजा सिखाओ। तो यहाँ पंप दिया, दी मिज गए लड़ने के लिए और इनका मैच भी हमें देखने को मिलता है। मैच कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे ब्रॉन्सन रीड होते हैं सुनामी लगाकर इस मैच को खत्म करते हैं। उसके बाद जो R-Truth होते हैं बचाने के लिए आती है यहाँ पे दी मिज को, लेकिन R-Truth के ऊपर ही 5-6 सुनामी ठोक दिए। यहाँ पे एडम पेयर्स वहाँ पर आते भी हैं रोकने के लिए ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉन्सन रीड ने तो अपना काम किया, जो सेथ रॉलिंस को इंजर्ड किया, वैसे ही ये मतलब R-Truth के ऊपर सुनामी लगाए जा रहे हैं और R-Truth को भाई बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हालत कर दिया। जिस तरह सेथ रॉलिंस का बुरा हालत किया था उस तरह से ब्रॉन्सन रीड ने कर दिया R-Truth का बुरा हाल आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। एडम पेयर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में, एडम पेयर्स जरूर कोई एक्शन लेने वाले जल्द ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, देखते क्या कुछ होता है। तो नेक्स्ट में बैक स्टेज देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर एंड एडम पेयर्स का हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ की एडम पेयर्स कह रहे होते हैं कि तुम CM पंक से थोड़ा बच के रहना, और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई मैं CM पंक के साथ मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है, अब मैं जो फोकस है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे करूंगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को मौका मिल रहा है। जो कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो जो है स्मैकडाउन शो के सुपरस्टार है, तो उनको कैसे मौका मिलेगा, मैं बीच में इंटरफेरेंस करूंगा कि चैंपियनशिप का मौका मुझे चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इन रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं यहाँ पे कि सभी जनता को कि मैं तुम्हारा जल्दी बनने वाला हूँ 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और मैं कुछ साल पहले इसी दिन बना था न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और मैं मतलब यंगेस्ट चैंपियन बना था वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब मैं फिर से बनने वाला हूँ बेसिन बर्लिन के अंदर न्यू चैंपियन, परमानेंटली अपने घर वापस आ जाऊंगा, मंडे नाइट रॉ के अंदर आ जाऊंगा और मैं यहीं का सुपरस्टार बन जाऊंगा जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है गुंथर का थीम प्ले सॉन्ग होता है। गुंथर आते कहते हैं कि तुम मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। गुंथर कहते हैं रैंडी ऑर्टन से कि तुम जो अपना टैलेंट बेकार करो, सब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन तुमने अपने टैलेंट को खराब कर दिया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार सुपरस्टार हो। उसको जो हमारे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं एक बड़ा मतलब बाइपर रैंडी ऑर्टन हूँ और मैं एक मेगा सुपरस्टार हूँ, और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा विवादित सुपरस्टार हूँ, मैं कंट्रोवर्सी सुपरस्टार हूँ, लेकिन स्टिल मैं बड़े सुपरस्टार में से एक हूँ, और तुम मुझसे मतलब चैंपियनशिप बेल्ट कैसे बचाओगे। उसके बाद जो होते हैं गुंथर कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी थे जो बहुत बड़ी गलती थे, तुम्हारे पापा बहुत बड़ी गलती थे और तुम मुझसे बड़ी गलती। तो भाई रैंडी ऑर्टन गुस्सा आ गया, रैंडी ऑर्टन और गुंथर जो है फेस टू फेस होते हैं एकदम, और भाई दोनों का मतलब गर्मा गर्मी बढ़ जाता है, लेकिन भाई एक दूसरे से नजर नहीं हटा रहे होते रिंग के बीच में जब तक ड्रू मैकिंटायर नहीं आता। ड्रू मैकिंटायर आते सिंपली सॉन्ग होता है, ड्रू मैकिंटायर आ रहे होते हैं, कपड़े उतारते हैं ताकि वो अटैक कर सके यहाँ पे हमारे रैंडी ऑर्टन के ऊपर और अपने गुंथर के ऊपर। तो लेकिन पीछे CM पंक आके अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। गुंथर का मतलब ध्यान पीछे की ओर गया, उतने में भाई RKO ठोक दिया रैंडी ऑर्टन ने गुस्से में आकर के अपने गुंथर को, और गुंथर को RKO ठोका। तो यहाँ पे मतलब ड्रू मैकिंटायर मतलब और CM पंक की ब्रोड बहुत भयंकर तरीके चल रही होती है। ड्रू मैकिंटायर को मतलब कि बेल्ट से मारा, और बेल्ट से मारते ड्रू मैकिंटायर को, और ड्रू मैकिंटायर से ही बेल्ट छीना था, और उसी बेल्ट से ड्रू मैकिंटायर की धुलाई की CM पंक ने, और ड्रू मैकिंटायर रिंग से मतलब साइड में भाग देते ऑडियंस के बीच में। CM पंक जो होता है रिंग के अंदर चले जाते हैं और रिंग के अंदर अपना पोज मारते हैं स्लीपिंग वाला, और भाई वहाँ पे CM पंक का दिल बहुत ज़्यादा खुश है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इस मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्रू मैकिंटायर की धुलाई की। ड्रू मैकिंटायर मेरे से ब्रेस्ट ले ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फैमिली का नाम मत लिया करे मुँह से अपने, नहीं तो ऐसे पिटाई खाया करेगा। और मजा आ गया आज के मंडे नाइट रॉ के। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ बेसिन बर्लिन के अंदर। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन वर्सेस देखने को मिलता है हमें ब्रॉन ब्रेकर का मैच। IC चैंपियनशिप के लिए मैच था और बहुत अच्छा खासा मैच था। ब्रॉन ब्रेकर ने भी एक बार मतलब पिन किया, उसके बाद सैमी ज़ेन ने भी एक बार पिन किया, रह गया था एक बार पिन करना, तो भाई दोनों के बीच बहुत ज्यादा टक्कर था। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ही पिन करने की कोशिश करते लेकिन पिन आउट करते सैमी ज़ेन, और यहाँ पे सैमी ज़ेन ने अपना हल्का को मार करके पिन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने पिन आउट कर दिया। एंड में होता है ऐसा कि भाई टॉप रोप से मतलब जंप मारते हैं सैमी ज़ेन, अपना अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई हवा में ही दे दिया ब्रॉन ब्रेकर ने एकदम से स्पेयर, और 1 2 3 पिन कैसे मैच कर विक्ट्री हासिल कर लिया। IC चैंपियनशिप को डिफेंड कर सक्सेसफुली हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने। और इस मैच का मतलब कि क्वालिटी की बात करें, मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और कमेंट का जरूर बताना आपने मैच देखा कि नहीं भी देखा, उसके बाद कमेंट जरूर बताना।
बताना कि कैसा लगा ये मैच। फिलहाल के लिए हमारी ये वीडियो हमारी फिलहाल के लिए यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब को जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।